हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। यह मेरा आज का पहला वीडियो है और मैं आपको आज एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको मैं ये बता दूँ कि यह टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल पूरी चर्चा का विषय बना हुआ है, पूरी सुर्खियों में है और इसी टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कस करने जाएंगे। सबसे पहले हम बता दें कि यह टॉपिक आपको पूरे वर्ल्ड में एक पैंडेमिक के रूप में देखा जा रहा है। जैसे आप एक स्पेसिफिक वायरस के बारे में जानते ही हैं जिसका नाम है कोरोना वायरस या कोविड-19। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के मैंने यह वीडियो बनाया है और आपको बता दूं कि वायरस की एक पर्टिकुलर आप फैमिली या जीनस के बारे में कोरोना वायरस या कोविड-19 है, लेकिन वायरस के पूरी कंप्लीट चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताएंगे। A to Z के बाद इसके बारे में बताएंगे और मैं आपको बता दूं कि यह एक बायोलॉजी का एक स्पेसिफिक टॉपिक है और आप चाहे किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो उस सारी प्रिपरेशन में एक रिलेवेंट टॉपिक है। आपको बता दूं कि जितने भी आप एग्ज़ाम देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उस सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे पहले बायोलॉजी के 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं और 10 से 15 क्वेश्चन में निश्चित तौर पे वायरस से एक या दो क्वेश्चन हो सकते हैं। क्योंकि इस बार यह टॉपिक न्यूज़ में रहा है तो निश्चित तौर पे वायरस से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ तक कि यूपीएससी के मेंस के पेपर में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक है और इन्हीं चीज़ को ध्यान में रख के मैंने वायरस के बारे में बताया। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस टॉपिक को कई सारी वायरस के टॉपिक पे कई सारे वीडियो आएंगे और यह पहला वीडियो है जो कि आज का। और प्लीज़ आप इस चैनल को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास यह शेयर करें ताकि गांव तक यह वीडियो पहुंच सके और छोटे से छोटे गांव तक ये वीडियो पहुंच सके, गरीब बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। मेरा उद्देश्य यही है कि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ मिले। और मैं आपको बता दूं किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर एसएससी हो, किसी भी लेवल तक के एग्ज़ाम में यह बायोलॉजी के क्वेश्चन, रिलेवेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको अगर ये चीज़ें पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं से दूसरी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक एक करके आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताते चलूँगा। यह चूँकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ें होगी और मैं आपको हर एक चीज़ बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं बात कर दूँ कि वायरस है क्या, तो इसी वायरस के बारे में जानने के लिए हम आपको सबसे पहले बताता हूँ कि वायरस है क्या, इसी के बारे में जानना है। वायरस का मतलब है, वायरस को लैटिन वर्ड जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं वर्ड में, तो उसी वर्ड में एक लैटिन वर्ड होता है। इस लैटिन वर्ड में इसको हम कहते हैं वीनम ऑफ पॉइजनस फ्लूइड। वीनम ऑफ पॉइजनस फ्लूइड, एक कॉपी पेन लेके बैठिए, आप नोट डाउन करते रहिए। वीनस ऑफ पॉइजनस फ्लूइड कहा जाता है और इसी वीनम ऑफ पॉइजनस फ्लूइड का मतलब यानी विष या जहर को कहा जाता है और इसी जहर या विष को हम वायरस कहते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दूँ कि वायरस का नाम सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने रखा उसका नाम है पास्चर। उनका नाम क्या था? पास्चर नाम था। सबसे पहले पास्चर ने वायरस को वायरस कहा। दूसरी बात, एक चीज़ और यहाँ पे आपको और बताते चलूँ कि सबसे पहले वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई। इस चीज़ के बारे में जानने के लिए हम एक आपको बताएं कि 1884 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सी चैम्बरलैंड। क्या नाम था उनका? सी चैम्बरलैंड। और सी चैम्बरलैंड ने एक मेथड खोजा जिसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट मेथड। इस फिल्ट्रेट मेथड में उन्हें देखा कि कोई भी काजेटिव एजेंट जो है उसके फ्लूइड को उन्होंने फ़िल्टर करके देखा और उसी फिल्टर फ्लूइड को उन्होंने काजेटिव एजेंट के रूप में जाना और वह मेथड फिल्ट्रेट मेथड कहलाया। यह फिल्ट्रेट मेथड बाद में चल के बहुत सारे साइंटिस्टों ने यूज किया। सबसे पहले यूज करने वाले पहले साइंटिस्ट जो इस चीज़ का यूज किया, इस फिल्ट्रेट मेथड का, उनका नाम था एडोल्फ मेयर। एडोल्फ मेयर ने 1885 में
इस मेथड का यूज किया। 1885 में इस मेथड का सबसे पहले यूज किया। और इसके साथ ही एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डीजे आइवानोव्स्की। डीजे आइवानोव्स्की 1892 में इस मेथड का यूज किया। इस मेथड का यूज करके उन्होंने एक वायरस खोजा जिसका नाम था TMV, यानी टोबैको मोज़ेक वायरस। यह टोबैको मोज़ेक वायरस टोबैको के प्लांट यानी तंबाकू के प्लांट पे पाए जाने वाला यह वायरस था। और टोबैको के प्लांट पे उसके लीफ पे मोज़ेक, यानी मोज़ेक का मतलब होता है चित्रकारी। जैसे साड़ी पे आपने देखा होगा कि उसके ऊपर जो कढ़ाई की जाती है, वैसे चित्रकारी अगर कर दिया जाए तो लीफ के ऊपर जो चित्रकारी होने लगती है वही डिजीज़ कहलाता है टोबैको मोज़ेक डिजीज़। लेकिन वह डिजीज़ किससे होता था इसका पता नहीं चल पाया था। इसीलिए सबसे पहले आइवानोव्स्की ने इस डिजीज़ को खोजा। और वह डिजीज़ को खोजने के लिए जो मेथड यूज किए उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट मेथड। देखिए ये फिल्ट्रेट मेथड कैसे यूज किया गया एडोल्फ मेयर के द्वारा और डी आइवानोव्स्की के द्वारा। तो उन्होंने क्या किया कि टोबैको का कुछ लीफ लिया और उसको पीस के या कूट के और उसमें वाटर या पानी मिला के उसको घोल बना लिया। और उस घोल को बनाने के बाद उन्होंने एक फ्लास्क में रख दिया और एक खाली या स्टेराइल फ्लास्क लिया और फोर्सिल कीप के द्वारा फ़िल्टर पेपर, डबल फ़िल्टर पेपर लगाया। उसमें डबल फ़िल्टर पेपर ही लगाते हैं। और डबल फ़िल्टर पेपर लगा के जब फ्लूइड को कीप में डाला तो वायरस छन के नीचे आ गया फ्लास्क के अंदर। और फ्लास्क में बना वायरस ही क्या कहलाया, टोबैको मोज़ेक वायरस कहलाया। इसी को इन्होंने नाम दिया टोबैको मोज़ेक वायरस। और जो ऊपर बच गया वह बैक्टीरिया हो गया। तो एक मेथड आपको यहाँ से पता चल गया कि सबसे पहले जिसने TMV की खोज की, यानी सबसे पहले जिसने TMV की खोज की उसका नाम था डीजे आइवानोव्स्की। अब बात करते हैं दूसरे साइंटिस्ट के बारे में। एक स्पेसिफिक और नाम आता है। 1899 में एक प्रोफेसर थे, माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर थे, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ नीदरलैंड या डच के साइंटिस्ट भी थे। उनका नाम था मार्टिनस बेंजरिक। 1899 में या 1899 ईस्वी में सबसे पहले इसका खोज किया। उन्होंने देखा कि कोई भी काजेटिव जो एजेंट है वह काजेटिव एजेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर डिवाइड हो रहा है, सेल के बाहर डिवाइड नहीं हो रहा है। और उन्होंने इस पर्टिकुलर नेचर को पहचाना और उसी नेचर की वजह से इसका नाम रखा कंटाजिनम बाइबम फ्लूइडम। कंटाजिनम बाइबम फ्लूइडम इसका नाम रखा। इसको कहा जाता है, कंटाजिनम बाइबम फ्लूइडम को एक स्पेसिफिक नाम से भी जानते हैं जिससे कहा जाता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, या इसी को सॉल्युबल लिविंग जर्म भी कहा जाता है। चूँकि एक पर्टिकुलर चीज़ हम आपको और बता दें यहाँ पे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी सेल के अंदर, यह ऑर्गेनिज्म केवल सेल के अंदर डिवाइड होता है। और इसी सेल के अंदर डिवाइड होने के कारण यह कहा जा सकता है कि ये जो सॉल्युबल फ्लूइड है वह केवल लिविंग सेल के अंदर ही डिवाइड हो सकता है, बाकी कहीं नहीं। इसीलिए हम इसके कंटाजिनम बाइबम फ्लूइडम कहते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि वायरस टोबैको मोज़ेक डिजीज़ को जब इसे अलग किया गया विदाउट लॉसिंग ऑफ इन्फेक्शियस पावर, तो इन्फेक्शियस पावर की विदाउट जब इसे अलग किया गया तो एक आप बायोलॉजी के टर्म में कहा जा सकता है कि एक जेल में रखा गया जिसको एगार जेल कहते हैं। तो आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही जानिए आप कि कंटाजिनम बाइबम फ्लूइडम क्या है। तो कंटाजिनम बाइबम फ्लूइडम आपको एक लिविंग सॉल्युबल लिविंग जर्म, या इसी को हम कहते हैं इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहते हैं। दूसरी बात एक और चीज़ यहाँ पे जान लीजिए कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस था, इस टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिस्टलाइजेशन कैसे हुआ, इसका स्ट्रक्चर कैसे देखा गया, इसका स्ट्रक्चर कैसे जाना गया। तो यह 1935 में एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे और वायरोलॉजिस्ट भी थे जिनका नाम था वेंटेल
मेरेदिथ स्टनले, यानी कि WM स्टनले भी कहते हैं इसको, और इन्होंने WM स्टनले ने टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में सबसे पहले जाना। और मोस्टली जो वायरस था वो मेड अप ऑफ प्रोटीन, शॉर्ट टाइम लेटर इनटू फॉर्म इन प्रोटीन एंड RNA पार्ट। और प्रोटीन और RNA पार्ट बनने के कारण टोबैको को सबसे पहले आइसोलेट किया और इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखा। किसने देखा? WM स्टनले ने। और तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखने के कारण इसका सबसे पहले क्रिस्टलाइन फॉर्म आउटसाइड ऑफ द सेल, यानी कि सेल के बाहर, सेल के अंदर नहीं, और सेल के बाहर जब इसे क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखा गया तो उनका नाम था WM स्टनले। और WM स्टनले इसी वर्क के कारण इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। इनको क्या दिया गया? नोबेल प्राइज़ दिया गया। कब? 1946 में। 1946 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया मेडिसिन के क्षेत्र में। और इसके अलावा एक और साइंटिस्ट को का नाम आपको वो बताते हैं कि एक साइंटिस्ट थे बोडेन, और इनके साथ एक और नाम था पियरी, बोडेन पियरी। बोडेन एंड पियरी 1936 में TMB के केमिकल नेचर के बारे में जाना था। TMB का केमिकल नेचर कैसा है, TMB का केमिकल फीचर कैसा है, वह किस किस केमिकल से मिल के बना है, उस केमिकल फीचर के बारे में सबसे पहले किसने जाना? बोडेन और पियरी ने 1936 में। एक और साइंटिस्ट के बारे में हम यहीं पे बात कर लेते हैं, जिनका नाम था R फ्रैंकलिन एंड क्लग एंड केसी होल्म। एक फिर से देखिए, मैंने आपको बताया है फ्रैंकलिन, फिर से देखिए आप, जिस साइंटिस्ट का मैंने नाम बताया है फ्रैंकलिन, फिर क्लग और होल्म, ये तीन साइंटिस्ट थे। 1957 में इन्होंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बनाया। किसका? टोबैको मोज़ेक वायरस का। टोबैको मोज़ेक वायरस का इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के द्वारा जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है वायरस का, टोबैको मोज़ेक वायरस का, उसको सबसे पहले देखने का काम किसका था? होल्म का, फ्रैंकलिन का और क्लग का। इन तीन साइंटिस्टों ने 1957 में इसकी सबसे पहले इसको देखा था। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। जैसे आप एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिलेगा कि इन अर्ली 20th सेंचुरी एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे फ्रेडरिक ट्वार्ट और हेरल, नाम याद रखिएगा, फ्रेडरिक ट्वार्ट और फ्रेडरिक ट्वार्ट, देखिए यहाँ लिखा हुआ फ्रेडरिक ट्वार्ट 1915 में। और इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था FD हैरल। क्या नाम था उनका? FD हैरल। ये दो नाम याद रखिएगा। 1917 में ये दोनों लोगों ने मिलके एक आपको चीज़ें डिस्कवर किया, डिस्कवर द वायरस टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया वायरस को इन्फेक्ट करने वाला, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस के बारे में जाना, जिसका नाम था बैक्टीरियोफाग या बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं इसको। बैक्टीरियोफेज को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले नाम था ट्वार्ट एंड हैरल। अब एक और चीज़ यहाँ पे हम आपको बता दें कि
1931 में जर्मन इंजीनियर रस्का और नॉल ने, यानी कि एनर्ट रस्का और मैक्स नॉल ने सबसे पहले वायरस के इमेज को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा था और इसी को देखा था। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के इवेंट करने के बाद ये दोनों इंजीनियर ईस्टर्न रस्का और मैक्स नॉल ने सबसे पहले वायरस की इमेज को देखा था। इसके अलावा और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। एक साइंटिस्ट है विलियम गुडपास्चर, इन्होंने इन्फ्लुएंजा और उसके अलावा बहुत सारे अनदर वायरस को भी फर्टिलाइज चिकन एग पे देखा था। उनका नाम था विलियम गुडपास्चर ने इसको देखा था। इसके अलावा भी और भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारे साइंटिस्ट थे। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि वायरस कि ये अभी आप जो देख रहे थे वो सिर्फ एक आउटलाइन था, वो उसके बारे में डिस्कवरी था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। इसकी ओरिजिन थियरी के बारे में जानेंगे, इसका स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, इसके रिप्रोडक्शन या ट्रांसमिशन के बारे में जानेंगे, और इसके अलावा इससे कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।